श्रीमन्नारायण। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। पार्वती माता जगत जननी जगदम्बा की जय। आपौ सुनिय गोत सम रामय भानु समान, पुरुष बचन सुनि लाय से बोली अति किसिया निसियावर रामचंद्र की जय। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान जानकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता मैं मम कृत अपमाना, कटयौ तव सिर कठिन कृपाना, नाहित सदपि मानु मम बानी, सुमुखी होति न त जीवन हानि। सीता जी, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन में हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस कंदर, सो भुज कंठ की तवयसि घोरा, सुनि सटयस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशदेव, प्रभु की भुजा तो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथों की सूढ़ के समान पुष्ट तथा विशाल है। यह तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। अरे सट सुन, मेरी यही सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापा, रघुपति विरह अनल संजाता, शीतल निशत बहसि बरबाधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि में उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल त्रिवद श्रेष्ठ धारी बहती है, अर्थात मेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, तय मन आकहि नीति समुझावा, कहसी न सकल निश्चरहि बोलाई, सितहि बहु विधि त्रास हो जाय। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैदानों की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। शाम दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारे काढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयो दस कंदर, यहाँ 50 निवृन, सीतहि त्रास दिखावै, धरहि रूप बहु मंद, सियावर रामचंद्र की जय। यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजा जटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेक, सबहु बोली सुनहि असि सपना, सीतहि से करहूँ हिति अपना। उसमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, जिसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत थी और वह विवेक ज्ञान से निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु दान्य सेना सब मारी, खरयारुण नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई है।
यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मानव विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोलहि पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होए सत्य गए दिन चारि। तासु बचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरण ही परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न चार कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियों डर गए और जानकी जी के चरणों में गिर पड़े। जहाँ तहाँ गई सकल सब, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मुहि मारौ निश्चर पोच, सियावर रामचंद्र की जय। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चले गए। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत संगिनी में तोरी। तजो देह करु बेग उपाई, दुसस बिरहु अब नहीं सही जाए। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनी ठाट रचु चिंता बनाई, मातु अनल पुनि देह लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण मोसूल मम बानी। काठ लगाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली बाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गई समुझयसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनयसी। निशि नयन लमिली सुनि सुकुमारी, यस कहि सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु को प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वो अपने घर चली गई। कह सीता विधिवा प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटई न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एकहु तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता की विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रगट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक ही तारा नहीं आता। पावकमय शशि स्रवत नयागी, मानव मोय जानिहित भागी। सुनहि विनय मम विपटय शोका, सत्य नाम करु हरु मम सोखा। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुनो, मेरा अशोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अगनि जनि करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोछन कपहि कपल समबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि की समान है। अग्निदेव विरह योग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह में परम व्याकुल देखकर वह क्षण भर हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि हरि हृदय विचारि दीनी, मुद्रिका डारी तब जन्म शोक अंगार दीन। हरषि उठी कर गाओ सियावर रामचंद्र की जय। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी।
मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता ने हर्षित होकर उठकर उसी हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितवत मुद्रि पहिचानी हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठे। जीति को सकई अजय अनुरघुराई माया ते असि रचि नहीं जाय। सीता मम विचार कर नाना मधुर बचन बोलहु हनुमान। वे सोचने लगे, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा जय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी माया के उत्पादन से श्रद्धा रहित दिव्य चिमन अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार की विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बैरन लागा सितई सीता कर दुख भागा। लागी सुनी श्रवण मन लाई आहुई दे सब कथा सुनाई। वे रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगा उन्हें सुनने लगे। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा का सुनाई। श्रवण मृत जय कथा सुहाई कई सो प्रगट हित किनी भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो फिर बैठई मम विस्मय भयो। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप या सुंदर कथा कही है वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत मैं मातु जान की सत्य शपथ करुणा निदान की। या मुद्रिका मातु मैं आनी दीन राम तुम कह सही दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने मुझे आपके लिए सही दायनी निशानी यह पहचान दी है। नर बानर संग कहु कैसे कही कथा भय संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संगा हुआ था वह सब कथा कही। कपि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन कृपा सिंधु कर दास। सियावर रामचंद्र की जय। जय सीता। हे प्रभु, विपत्ति कटती